आईसीसी इवेंट हर साल होता है। कौन से आईसीसी इवेंट्स हैं मेंस के लिए? एक तो है टेस्ट चैंपियनशिप, एक है 20 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप और एक है 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पर आप रेटिंग कर दीजिए थोड़ा 1 2 3 4 फॉर टीम्स लाइक इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। कौन सा मेन है रेटिंग इंपॉर्टेंस वाइज? मैं क्यों रेटिंग करूं? एज अ फैन मैं तो चाहूंगा कि आप सब में जान लगाओ, सब में अच्छी टीम लगाओ और खेलो। नहीं, सब आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को इतना अच्छा करती है। इनके पास सेमीफाइनल, फाइनल में जा रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, इंग्लैंड भी है, वो क्यों नहीं अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता दिखा सकते हैं? भारत क्यों दिखाते हैं एवरी टाइम 50 ओवर वर्ल्ड कप में, T20 में, एंड जो हम ऑब्वियसली डिबेट की बात करना चाहते हैं, भारत क्यों इतना आगे हो गया है? फंडिंग तो सिमिलर है, भारत क्यों इतना आगे हो गया? एक चीज और इसमें एक छोटी सी चीज मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि कोई भी टीम हाफ हार्टेड विल नॉट गो टू आईसीसी टूर्नामेंट। वो लोग हार गए, उनका जो अवेलेबल अच्छा टीम है वही गया। कोई भी क्रिकेटर नहीं चाहते कि ग्राउंड के अंदर जाए। वो एक फ्लाइट में बैठते हैं कि नहीं सोचते यार हम वैसे ही जा रहे हैं, कोई भी नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा सोचे तो उनको सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। पर इतने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, यस दे शुड बी अडैप्ट तो करना चाहिए ना। द सेम लाइनअप, द सेम बैटिंग लाइनअप, द सेम बॉलिंग लाइनअप इज केपेबल ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप्स। मगर जो इन्होंने भी बोला, सबने बोले, जो एवोल्यूशनाइज हुआ है, क्रिकेट चेंज हुआ है। एवरी टीम इज गॉट ब्रिलियंट प्लेयर्स, दे विल have tactics and they will execute those plans। हमारे पास समय कम है तो इसलिए saying कि इक्वल एप्लीकेशन से जाते हैं, लेकिन मेरा एक रेटिंग है एज अ प्लेयर और मैं जो देखता हूँ और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डीप डाउन कोई ऑन पेपर बोलता नहीं, और कोई प्लेयर अगर सोचता होगा कि मैं ये टूर्नामेंट खेलूं या वो टूर्नामेंट क्योंकि मुझे थोड़ा अपने आप को फिट रखना है, चैंपियंस ट्रॉफी इज द लास्ट amongst all ICC events. Pakistan World Test Championship right up there. 50 overs World Cup number 1. Number 1. Number 250 T20 या टेस्ट चैंपियनशिप, हाँ, फिर T20 वर्ल्ड कप और फिर आईसीसी। ये मेरा ये आपकी नहीं, एक चीज जो आनंद आपने बोली ना, एक चीज जो बोली, आप लोग सारे लोग बोल रहे हैं, एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप की क्यों इंपॉर्टेंस नहीं? आप क्यों इंटरेस्ट? 5 साल में 21 से 26 से 5 साल में 4 वर्ल्ड कप है, 4 वर्ल्ड कप है। पिछले तो 2015 से आनंद जी 2015 से 12 आईसीसी टाइटल्स दिए गए हैं। हाँ, तो 2015 to 26 12 आईसीसी टाइटल्स, कैसे आगे we had 12 वर्ल्ड चैंपियंस। तो डाइल्यूट हो गए, इसलिए अभी टीम भी चूज कर रही है कि कौन सा आईसीसी इवेंट में जोर लगाना है। और मैं मानता हूं कि 50 ओवर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टिल एट द पिनिकल। किसी भी तरह से, बट संजय आप देखें ना, किसी भी टीम के पास कम से कम बेंच स्ट्रेंथ में 20 खिलाड़ी तो हैं। आई एग्री, 22 खिलाड़ी आई तो एग्री। हैं। इसके बावजूद जीतना चाहिए। मैंने एक नया मुद्दा निकाला है कि अगर आप आईसीसी इवेंट्स हर साल रखोगे तो आस्ते आस्ते मेजर टीम विल आल्सो बी सिलेक्टिव। जैसे बायलैटरल तो आजकल तो कोई उसको इंपॉर्टेंस देता नहीं। आस्ते आस्ते गोइंग फॉरवर्ड दे विल आल्सो डिसाइड कि कौन सा आईसीसी इवेंट खेलना है, क्योंकि हर साल एक आता है। प्लीज अभी बाकी लोग बोले, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं। आप लोग अब जैसे आप लोग 4 हैं, तो ऐसे ही हर लेवल पर आपके पास अगर आप फिर आप डोमेस्टिक लीग क्यों खिला रहे हैं? कि अगर आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी, कंप्लीटली आपके पास एक 6 या 7 पेस बॉलर होने चाहिए और बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो तो हर टीम के पास होंगे। अभी जो ऑस्ट्रेलिया हारा, ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लेज बैटिंग लाइन था। कौन नहीं खेल रहा? सब तो खेल रहे थे, सब थे। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, सारे गए, स्टोइनिस, सब कोई खेल रहे हैं। बट वो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने सोचा था, जो उनका स्कोर होना चाहिए वो हुआ नहीं। उनका बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुआ, वो आउट हो गए। जो उन्होंने सोचा उसके बावजूद इतने लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप होने के बाद भी वो कोलैप्स हुए। चलिए अब मालूम है क्यों ऐसे हुआ? AA ऑस्ट्रेलियन एरोगेंस ये है। मैं आपको बताता हूं। नहीं, ऑस्ट्रेलियन एरोगेंस है। देखिए, इस जिम्बाब्वे को हल्के से लिया। जिम्बाब्वे को सोचते चलो एसोसिएट नेशन है, बड़े आराम से जीत जाएंगे। एंड जैसे उमेश यादव ने कहा था दैट आईपीएल और ये सब टीम अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, पर ये टीम को आगे जाना था। पर क्या है ना, वो ऑस्ट्रेलियन एरोगेंस आती है। वो कहते हैं हम गेम सेट करते हैं, वो जो हमने 50 ओवर्स वर्ल्ड वो कप एरोगेंस ही था। मिचेल ऑस्ट्रेलियन एरोगेंस है ये। वो एरोगेंस थोड़ा हुन फूक निकली ना उसकी। देखिए, वो एक ही है कि 2000 से मोंटी आप देखें 2000 से यही एरोगेंस था जो अंडर रिकी पॉन्टिंग, उसके बाद उससे पहले बॉर्डर पॉन्टिंग, और फिर उसके बाद पप, इन सब के अंडर स्मिथ, इनकी ये एरोगेंसी थी जो उनको लेकर भी गई
इतने बार चैंपियन बना है, कोई और देश इतना चैंपियन नहीं बना जितना ऑस्ट्रेलिया बना है। लेकिन पिछले 3-4 साल से क्या उनका डाउन चल रहा है, थोड़ा सा एक ग्राफ नीचे हो गया, ये मैं क्वेश्चन अभी उन्होंने इंग्लैंड को 4-1 अच्छा हाँ किया है, तो डाउन नहीं डाउन नहीं हो रहा है। चलिए इसमें और उनके लिए वो मैटर करता है सबसे ज्यादा एशेज। अब इंग्लैंड ज्यादा में भी अब वापस भारत और सुपर 8 पे आएंगे इसके बाद। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया डाउन नहीं जा रहा है, other nations are getting better and better thanks to Australian cricket for showing us how it's done. Yes, मगर इंडियन बोर्ड और इंडियन क्रिकेट अलग लेवल पे हो गया, वैसे ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं। They are in the same place, but all the other nations are growing. बाकियों का लेवल ऊपर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का स्तर वही है, बाकियों का लेवल ऊपर आ रहा है। एक अच्छी बात है कि इंडियन क्रिकेट में डेप्थ बहुत ज्यादा है। अगर 5 प्लेयर्स नेक्स्ट आईसीसी इवेंट में अगर अनअवेलेबल हो तो भारत कमजोर टीम नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है जो बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के पास शायद उतने तो अगर है तो सर क्या आज नेदरलैंड्स के खिलाफ भारत को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर देना चाहिए? सुपर 8 की भी बात करेंगे, सुपर 8 में देखिए 3 मैचेस हैं, अहमदाबाद में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया का आना था, वहां जिम्बाब्वे है, तो कहीं ना कहीं भारत का सेमीफाइनल का रास्ता साफ दिख रहा है। और इसलिए क्या आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये सब मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्लेयरों के लिए, बिकॉज मैच खेलते रहना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टच और वो करंट फॉर्म चाहिए हर किसी को अपना, तो सबके लिए मैच खेलना इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बात करते थे लास्ट टाइम बुमराह की, बुमराह बीच बीच में मैच नहीं खेल रहे, पर बुमराह को कंटिन्यू खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो उनका कहते हैं ना रिदम चाहिए, जो बिना रुके यॉर्कर डालना, स्लो डालना, वो जब आप खेलते रहते हो तो वो ज़्यादा बेटर करते हो आप। पर जब आपके बीच में गैप आते रहते हैं ना मैचों में, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कमर भी तो बचानी है वो, पर T20 कमर भी तो बचानी है। T20 में 4 ओवर है, T20 है, T20 में तो चांसेस नहीं, पर मुझे लगता है बुमराह ने ऑलरेडी जितना रेस्ट करना चाहिए उनको मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप उनको सारे मैच तो यानी आज बुमराह को खिलाइए, अर्शदीप वापस आएंगे, कुलदीप को बिठाएंगे, क्या करेंगे आज? कुलदीप को सब बिठाने के लिए इतने बेचैन मैं पूछ रहा हूं सर, सैमसन को ट्राई कर सकते अभी तो नेदरलैंड, क्योंकि इसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। वॉशी को खिलाए, कुलदीप को, वॉशी को आपको कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी। वॉशी को खिलाए, संजू सैमसन को खिलाए, आज शायद ईशान किशन को बिठा दो, वो अच्छा लगा। ईशान किशन को बिठाओ, अभिषेक और वो अच्छा लगा उसको सजेस्ट। संजू को मैं पूछ रहा हूं ऐसा, बिकॉज़ फाइनल तो सॉरी पर क्या है ना, फाइनल अहमदाबाद पिच में है ना, नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में, एंड क्या है ना, ये ऐसे सोचो वार्म अप गेम है फाइनल के लिए जो हम खेलना चाहते, सुपर 8 तो है, पर क्या है ना, ये अभी सेकंड फेज टूर्नामेंट है, जो पहले फेज क्वालिफिकेशन हो गया, एंड क्या होना चाहिए ना, अभी जैसे हम देखते हैं ईशान किशन ने जैसे निरंतर से बैटिंग की है लास्ट 2 गेमों में, इस तरह से आज खेलना पड़ेगा वो अगले गेमों में भी सुपर 8 में, एंड यही जो मोमेंटम देता है ना ईशान किशन, ये एक्चुअली सबसे बेस्ट पॉइंट अभी निकला है इंडियन। आई एग्री विद, मेरा पॉइंट, मैं ये आपके सामने आपका विचार जानना चाहता हूं कि मेरे पास ये डेड रबर है टेक्निकली, क्योंकि मेरे तो ग्रुप सेट हो गया, सेमीफाइनल सेट हो गया, जिनको मैच एक्शन नहीं मिला उनको क्या मुझे आज मैच एक्शन देना चाहिए? आज मैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन से ओपन करूं, ईशान किशन बैठ जाओ, आज मैं कुलदीप यादव को फिर खिलाऊं, वॉशी को खिलाऊं, वरुण चक्रवर्ती बैठ जाओ, क्या ये सिराज को भी खिलाऊं, सिराज को खिलाओ, बुमराह बैठ जाओ, या अर्शदीप, जो भी है, जैसा भी आप देखें, तो क्या ये आज हमको देखना, हार्दिक बैठ जाओ, चलिए आज हम सिराज को खिलाएंगे, हार्दिक बैठ जाओ, क्या ये हो सकता है? मुझे लगता है कि द विनिंग कॉम्बिनेशन शुड नेवर बी चेंज, एस अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बट आईसीसी इवेंट है, ऐसा सोचो मत कि अभी फाइनल भी शायद एक ग्राउंड में होने वाला है, तो इट्स बेटर टू पुट दैट मेन स्ट्रॉन्ग टीम ओनली। यस, आप 15 में आ रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट, सुपर 8 का पहला मैच भी तो श्री यहीं पे है, सुपर 8 का पहला मैच है, 4 ओवर अगर फास्ट बॉलर है तो 4 ओवर अगर नहीं डाल पा रहे हो, यू आर नॉट फिट, देन यू शुड नॉट बी इन द स्क्वाड। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब आपको मौका मिलता है, जैसे कि अभी जब अभिषेक वाज नॉट वेल, संजू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो यू शुड बी पेशेंट इनफ, सबर इनफ, देन यू शुड रेस्पेक्ट द फैक्ट कि देश की मैच हो रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो यस इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अदर क्रिकेटर्स, मगर ग्लास हम तोड़ना चाहते हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं? विनिंग कॉम्बिनेशन है, ग्लास मत तोड़ो, विनिंग कॉम्बिनेशन रखो, डोंट फिक्स व्हाट इज ब्रोकन। उमेश जी को पूछिए जरा बीच प्रैक्टिस मैच का, नहीं आप भी तो पहले बताइए, आप क्या? मेरा तो बाद में, मैं बहुत बोल चुका हूं। उमेश, आप बोलिए ना, ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं ना, बॉलर के अलग से मीटिंग होती है, बैट्समैन लोग बोलने ही नहीं देते हैं, उमेश को यूज्ड टू है। मेरे हिसाब से तो हाँ, हमने जो भी सीखा है क्रिकेट में, तो हमको लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है आपके यहाँ, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज हर प्लेयरों के लिए अपना फॉर्म और वो
एक रिदम जो होता है वो ज़रूरी होता है। बट मुझे एक लगता है कि अगर आप एक या दो चेंज देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो कि क्या करना है, कि अगर आपको लगता है कि वरुण को बैठाल के अगर आप वॉशी को देखना चाहते हो कुलदीप के साथ, तो आप अपना स्पिनिंग वो चेक कर सकते हो कि उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, कि अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते आगे। सो वो आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ चेंज करना चाहिए। कुछ नहीं, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा चेंज करना चाहिए?